कि मैं किसी एग्जाम को पढ़ करके क्वालिफाई करूंगा, वो जो मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी रहेगी वो एक अलग लेवल की रहेगी। ठीक है। और दूसरी बात, जब आपकी पहली सैलरी आती है ना, आपसे खुद की कमाई हुई जब सैलरी आती है ना पहली, तो इतनी खुशी होती है, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कितनी ज्यादा खुशी होती है। और इस चीज को आप तब फील करोगे जब आपके अकाउंट में आपकी कमाई हुई पहली सैलरी आएगी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूं। आज मुझे रेलवे में नौकरी करते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। मैंने 1 अगस्त 2019 को रेलवे में ज्वाइन किया था ग्रुप डी की पोस्ट पर। और अगर आप लोग भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए तो अच्छे से मेहनत कीजिए, पूरे जी जान को लगा करके अपना पूरा मन, पूरा फोकस आपको स्टडी में लगाना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर पढ़ते हो, यानी पूरे दिन में आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी मोबाइल में सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर इधर उधर खेलने में या इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आपको ना लगे कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, तब तक आप मेहनत करते रहो। और दिन में कम से कम आप 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, और एक आपका रूटीन होना चाहिए डेली का कि मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। 3 घंटे मुझे ये पढ़ना है, 2 घंटे मुझे ये चीज पढ़नी है। पूरे दिन का टाइम टेबल होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट पढ़ो डेली। ठीक है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने 2015 में 12th किया था और 2016 में मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पर पता नहीं था कोचिंग के बारे में या कंपटीशन के बारे में। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और मैंने गांव के पास में ही कोचिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैथ की ट्यूशन पढ़ी मैंने वहां पर, मैथ वहां से किया। ठीक है। एक हमारे बहुत अच्छे सर थे, अतुल सर, सक्सेस कोचिंग सेंटर है उनका, तो वहां से मैंने मैथ किया। बहुत अच्छे तरीके से मुझे अर्थमेटिक आ गया। हालांकि मैंने बायोलॉजी से 12th किया था, फिर भी मैंने मैथ अच्छे से कर लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छे टीचर मिल चुके थे। फिर बाकी सेल्फ स्टडी की मैंने, रीजनिंग वगैरह खुद से पढ़ी, प्रैक्टिस सेट लगा लगा करके मुझे करना आ गया। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं, तो वो मैंने यूट्यूब से या कहीं से भी इस तरह से कर ली। फिर उसके बाद इंग्लिश वगैरह में पढ़ता रहा। ठीक है। फिर उसके बाद मेरा बेस वहां से तैयार हो गया कंपटीशन का 4-5 महीने में। फिर मैं उसके बाद मुरादाबाद चला गया, वहां पर रहा 6-7 महीने। वहां भी मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, मैंने सेंटर ज्वाइन नहीं किया। 1-2 बार गया मैं डेमो लेने, लेकिन टीचर्स वहां के बुक से पढ़ा रहे थे। मैं गया वहां पर, एसपी बख्शी की जो बुक है इधर रखी हुई है, उस बुक को करा रहे थे वो, मतलब बुक को देख देख के करा रहे थे, तो मुझे वहां पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने वहां से ज्वाइन नहीं किया वहां पर। फिर मैंने सेल्फ स्टडी की कि बुक को तो यार हम भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से फिर मैंने सेल्फ स्टडी की ज्यादातर। उसके बाद में फिर ठाकुर द्वारा आया, मुरादाबाद के पास है ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा में बहुत बच्चे स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब सेंटर है काफी ज्यादा, कई हजार बच्चे यहाँ पर रह के पढ़ाई करते हैं, दूर दूर से आते हैं। वहां पर रहा मैं, यहाँ भी मैंने सेल्फ स्टडी की। 1-2 महीने मैंने ट्यूशन पढ़ाया बस इंग्लिश वगैरह का, बाकी अधिकतर मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। फिर 2018 में यहाँ रहा और 2018 में ही मैंने रेलवे का ग्रुप डी का और एक यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी 41,500 की, जो स्टार्टिंग में आई थी, वो दोनों एग्जाम हुए 2018 को। दोनों एग्जाम दिए मैंने और दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर 2019 में रिजल्ट वगैरह आ गया, फिजिकल वगैरह सब चीज हो गई दोनों की। तो रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर पहले आ गया, फिर मैंने रेलवे को ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में जब मैं रेलवे की जॉब कर रहा था, मतलब ड्यूटी चल रही थी, उसी के बीच में
जो पुलिस वाला था, मतलब जो यूपी पुलिस का मेरा ज्वाइनिंग लेटर था वो भी आ गया। फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, मैं यहीं पर जॉब करता रहा क्योंकि मेरे घर के पास में है, ज्यादा दूर नहीं है घर, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है यहाँ से। तो फिर मैं यहीं पर जॉब करता रहा। और अगर आपको भी जॉब लेनी है तो मेहनत करनी होगी। देखिए जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपको भी अच्छे से मेहनत करनी होगी। और आप सोचिए यार एक बार कि मैं किसी एग्जाम को पढ़ करके क्वालिफाई करूंगा, वो जो मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी रहेगी वो एक अलग लेवल की रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, जब आपकी पहली सैलरी आती है ना, आपसे खुद की कमाई हुई जब सैलरी आती है ना पहली, तो इतनी खुशी होती है, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कितनी ज्यादा खुशी होती है। और इस चीज को आप तब फील करोगे जब आपके अकाउंट में आपकी कमाई हुई पहली सैलरी आएगी। मतलब इतनी ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और तब आपको लगता है कि यार मैंने सही किया, उस टाइम पर मैंने मेहनत कर ली। देखिए एक चीज है, अगर आज आप आराम की जिंदगी जी रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, मजे ले रहे हो, मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आगे जो आने वाली जो लाइफ है ना आपकी, वो थोड़ी कठिनाइयों से गुजरने वाली है, वहां पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन आज 1-2 साल अगर आज आपने मेहनत कर ली, 1-2 साल मतलब जी लगा करके बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, तो आगे की जो आने वाली लाइफ है आपकी वो बहुत आरामदायक हो जाएगी और बहुत ऐशो आराम वाली आपकी लाइफ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट पर भी ज्वाइन करते हो ना, तो कम से कम सैलरी की अगर मैं बात करूं, अगर आज भी आप ज्वाइन करते हो 2022-23 में, तो लगभग 27 से 30 हजार के बीच में आपकी सैलरी बन जाएगी शुरू में ही। और मुझे 3 साल हो चुके हैं, आप देख सकते हो हर साल 1 या 1.5 या 2,000 रुपए ऐसे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ग्रुप डी में भी काफी मतलब सैलरी कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी काफी मिलती है। और इतना ही बताना था, अगर आप भी जॉब लेना चाहते हो तो आपको भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, एक टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ, और हर समय आप केवल अपनी पढ़ाई के बारे में ही डिस्कस करो, अपनी पढ़ाई के बारे में ही देखो। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो पढ़ाई के बारे में, अगर आप बातें कर रहे हो किसी को तो पढ़ाई के बारे में, हर टाइम मतलब आपके माइंड में पढ़ाई से रिलेटेड ही चलना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, 1-2 बार आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, ठीक है। और फिर उसी को बार बार रिवाइज करते रहो और सेल्फ स्टडी करो ज्यादा, ठीक है। मतलब कोर्स के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करने से ना आपका माइंड ओपन होता है, माइंड खुलता है, आपकी क्षमता बढ़ती है चीजों को समझने की। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। केवल आप वीडियोस देख रहे हो और खुद से नहीं पढ़ रहे, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आपको मैथ पढ़ रहे हो तो कम से कम 5-6 बार या 10 बार आपको मैथ की बुक निकाल देनी है। और ये नहीं कि कौन सी बुक पढ़ो, जो भी आपके पास हो, जो बुक भी आपके पास हो, उसी को आप 10 बार लगाइए, 10 बार पढ़िए, ठीक है। चाहे रीजनिंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे जीएस की हो, या किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे इंग्लिश की हो, इस तरह से पढ़ो और बार बार पढ़ते रहो चीजों को, थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं ऐड करते रहो, बस इस तरह से आपको सफलता मिल जाएगी। और जो एग्जाम, जैसे आपका एग्जाम आने वाला होता है, उसके 3 महीने सब कुछ भूल जाओ, 3 महीने पहले सब कुछ भूल जाओ। ना तो पार्टी ज्वाइन करनी, ना कहीं घूमने जाना है, ना कहीं रिश्तेदारी में जाना है, केवल और केवल पढ़ाई करनी है 3 महीने पहले। अगर तुमने एग्जाम से 3 महीने पहले अपने को मतलब एक रूम में बंद कर लिया एक तरीके से, अगर 3 महीने बहुत ज्यादा दिन रात एक करके मेहनत कर ली 3 महीने पहले एग्जाम से, तो वो एग्जाम समझ लो आपकी मुट्ठी में है। जैसे स्टेनोग्राफर का एग्जाम आ रहा है या एसएससी के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो इस टाइम ये एक गोल्डन टाइम है। मतलब इससे अच्छा टाइम नहीं है जब आप मेहनत करके स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो आज से ही आप पूरा मेहनत के साथ स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए और दिन रात एक कर दीजिए अपनी पढ़ाई में, ताकि आपको
जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके। जैसे मैंने लगभग 1.5-2 साल प्रिपरेशन की और मेरा नंबर आ गया, ठीक है। मैं मतलब ये नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि जॉब लेना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और मैं एक नॉर्मल एवरेज बंदा था पढ़ाई में, 61% मेरे मार्क्स थे 12th में, बहुत ज्यादा नहीं होते, तो आप समझ सकते हो मैं बहुत ज्यादा माइंडेड नहीं था, ऐसे ही था। बस मैंने मेहनत की है और मैंने हर टाइम जो है पढ़ाई को ही दिया है और मेरे माइंड में जो है पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही चलती थी, ठीक है। और अगर आपके घर में पढ़ाई नहीं हो रही है, डिस्टरबेंस होती है, तो आप बाहर रूम लेकर के पढ़ाई करो। अभी थोड़ा सा खर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा खर्च आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। आप बाहर रूम लेकर के पढ़ सकते हो अगर घर में डिस्टरबेंस हो रही है तो, ठीक है। लेकिन आप पढ़ो और अच्छे से मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ो, आपको भी एक दिन नौकरी मिल जाएगी। तो बातें तो बहुत सारी है बताने को, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।